नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि अपने एक्स पार्टनर को रीअट्रैक्ट कैसे करें। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप होने के बाद आप अपने एक्स पार्टनर को रीअट्रैक्ट करना चाहते हो ताकि आप उसके साथ वापस रिलेशनशिप में आ जाओ। तो रीअट्रैक्ट अगर अपने एक्स पार्टनर को आपको करना है तो कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी। रीअट्रैक्शन सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा एफ़र्ट करना पड़ेगा और वो एफ़र्ट होके जाता है आपके बेटरमेंट से, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी से। अब बात करते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी क्या होती है। अगर वो इंसान आपको कुछ बोल दे, जैसे मान लीजिए आपका एक्स पार्टनर आपको बोल दे कि देखो हमने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया था, तो ये सुन के आपका दिल टूट जाएगा, आप ब्रेक हो जाएंगे और आप फिर लग जाएंगे उस इंसान से रिक्वेस्ट करने या फिर उसको मनाने लग जाएंगे या फिर आप भयंकर तरीके से इमोशनल हो जाएंगे। और वो इंसान अभी इमोशनली न्यूट्रल है, ठीक है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप कितने इमोशनल हो रहे हैं। वो आपकी बातों को हवा मिलेगा, हो सकता है आपसे बात करना बंद कर दे, फ़ोन काट दे, आपको ब्लॉक कर दे, ठीक है, और आप यहाँ पे परेशान होकर रह जाओगे। तो इमोशनली स्टेबल बनने के बाद क्या है, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाना है, ठीक है। जब अगर आप इमोशनली स्टेबल बन जाते हो तो उस इंसान की बातों को आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा तो हम मूव ऑन ही कर लेंगे भाई, इसका मतलब तो हमारा मूव ऑन हो गया, तो हमारा फ़ायदा क्या। तो मैं दोस्त एक चीज़ में बता दूं, ये तुम अपने एग्जिस्टिंग इमोशनल के साथ एक्स बैक नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे इसी इमोशंस की वजह से उस एक्स को प्रॉब्लम है, ठीक है। जब उसका फ़ोन रिंग करता है तो तुम्हारे यही इमोशंस उसके दिमाग में घूम जाते हैं, ठीक है, कि अभी वो इंसान तुम्हारा फ़ोन उठाएगा और तुम उसे इमोशनल होकर बताओगे कि तुम उसे कितना प्यार करते हो, तुम उसे कितना चाहते हो, कितने भयंकर तरीके से डेस्परेट हो उसको रिलेशनशिप में वापस लाने के लिए। और वही चीज़ उस इंसान को नहीं सुननी होती है, क्योंकि वो इंसान उसी इमोशन से परेशान होता है। उस इमोशनल ड्रामे में उसको नहीं पड़ना है, ठीक है। उसे उस समय सुनने का मूड नहीं है कि आप उसे कितना प्यार करते हो, ठीक है। उसे इमोशनल बातें नहीं करनी, क्योंकि हर समय इमोशनल बातें अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। वो इंसान ऊब चुका है, उस इंसान ने तुमको एज अ ग्रांट लेना शुरू कर दिया। एज अ ग्रांट लेने का मतलब है कि तुम्हारी वैल्यू उसने कम आंकनी शुरू कर दी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्त। इमोशनली स्टेबल अपने आप को नहीं बनाते हो, तो उसे तुम ट्राई करते हो कि तुम उसको दिखा दो तुम उसे कितना प्यार करते हो, उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि एक चीज़ समझ लो कि मेरे दोस्त, वो इंसान तुम्हारे प्यार का भूखा नहीं है। तुम उसे प्यार नहीं करोगे तो उसका कुछ जा नहीं रहा है, तुम बहुत ज़्यादा करोगे उसको प्यार तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। घबराने की बात नहीं है, ये परमानेंट ये चीज़ें नहीं होती हैं। उस इंसान ने तुम्हें बहुत ज़्यादा ओवर अवेलेबल समझ लिया है, इस वजह से वो इंसान ठंडा है, उसके दिमाग में बातें नहीं चल रही हैं, ठीक है। जैसे ही तुम अपनी वैल्यू रीस्टोर करते हो, जैसे ही तुम उसके हाथ से निकलने लगोगे, जैसे ही तुम अपने आप में एंजॉय करने लगोगे, उस इंसान के अंदर तलब जाग जाएगी तुमसे बात करने की, और वो इंसान तुम्हें सोचना शुरू कर देगा। और वो इंसान तुम्हें सोचना शुरू कर दिया तो मेरे दोस्त, तुम्हें फिर इसके बाद कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ बैठ के तमाशा देखना है कि कैसे वो इंसान रीअट्रैक्ट होता है, ठीक है। तुम सोचने से ही तो परेशान हो मेरे दोस्त, तुम्हारे दिमाग में दिन भर बातें चला करती हैं, इसी वजह से तो तुम परेशान हो। तुम सोने जाते हो, तुम्हारे दिमाग में बातें चला करती हैं, तुम्हें गुस्सा आता है, तुम सवाल जवाब करना चाहते हो, अपने एक्स से सवाल दागना चाहते हो, लेकिन जब तुम एक्स को फ़ोन मिलाते हो तो एक्स तुम्हारी बात सुनता है नहीं, ठीक है, तुमसे डिबेट करता है नहीं। 5 मिनट में दोनों लोग एक दूसरे से इरिटेट हो जाते हो। दोनों लोग क्या, मतलब यूजुअली एक्स पार्टनर ही इरिटेट होता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी सवाल जवाब के मूड में रहता नहीं है, और वो फ़ोन काट देता है और तुम्हारी परेशानी दुगनी हो जाती है, ठीक है। तुम परेशान तो ऑलरेडी हो, इसके बाद तुम्हारी परेशानी दुगनी इस वजह से हो जाती है कि एक्स पार्टनर तुम्हारी बात नहीं सुनता है, फ़ोन अलग काट देता है, ठीक है। और फिर तुम जितना वो इंसान तुम्हारे फ़ोन काटता है, तुम्हारा फ़ोन और करने को मन करता है, तुम्हारा और पीछे पड़ने को मन करता है, क्योंकि तुम्हें उस इंसान के मुँह से सुनना होता है कि हाँ अच्छा ठीक है, हम रिलेशनशिप में वापस आ जाएंगे, अच्छा ठीक है। तुम्हें वैलिडेशन चाहिए होता है, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को समझो कि तुम किस पोजीशन पे हो, ठीक है। मूव ऑन कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, ठीक है। किसी भी प्रेम की किताब में नहीं लिखा है कि तुम किसी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ तो उसे ही सच्चा प्यार कहते हैं, नहीं, उसे कहते हैं कमज़ोरी, ठीक है। अभी जो तुम ब्रेकअप से गुजर रहे हो, जो तुम्हें बहुत ऐसा फील हो रहा है ना कि तुम बहुत ज़्यादा उसको प्यार करते हो, वो इंसान तुम्हें मिल जाए तो एकदम तुम हीर रांझों को भी फेल कर दोगे, तो मेरे दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारे अंदर वांट जग रही है, क्योंकि तुम्हें रिलेशनशिप के वापस मोमेंट जीने हैं। तो ये विड्रॉल सिम्टम्स तुमको आ रहे हैं क्योंकि तुम उस इंसान के बिना रह नहीं पा रहे। विड्रॉल सिम्टम्स का मतलब है कि तुम्हें एकदम से कमी महसूस हो रही है उस इंसान की, और तुम्हें वो इंसान चाहिए, तुम्हें उससे बात करना है, तुम्हें उसकी कंपनी अच्छी लगती है, तुम्हारे भयंकर तरीके से बहुत सारे परसेंटेज जुड़े हुए हैं, कोई जोड़ घटा के वो इंसान तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें उसके साथ बात करनी है।
और वो इंसान तुम्हारी पहुंच के बाहर है, इस वजह से वो इंसान और खटक रहा है तुमको, ठीक है। रिलेशनशिप में होता है वो इंसान तुम्हारे साथ, तुम कुछ भी ना करते हैं मेरे दोस्त, हो सकता है कि तुम कोसने लग जाते हो उसको कि तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रह के मैं कुछ कर नहीं पाया या फिर मैं कुछ कर नहीं पाया, ठीक है। अभी क्या है, वो तुम्हारी पहुंच से बाहर है, उसने बोल दिया मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तो अब ये तुमको साइकोलॉजिकली ट्रिगर कर रहा है, तो मैं तलब जाग रही है उसको पाने की, ठीक है। ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट हैं, इनको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये उसके साथ हो रहा है तो तुम्हारे साथ भी होगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है दोनों लोग ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से एक्ट कर रहे हो, बिहेव कर रहे हो। भाई तुम भी तो सारी चीज़ें छोड़ के पीछे पड़े हुए हो। अगर कोई इंसान तुमसे पूछे कि भैया उस इंसान के अंदर, तुम्हारे एक्स पार्टनर के अंदर ऐसा क्या है कि जो तुम एकदम पीछे ही पड़ गए हो, तुम छोड़ ही नहीं रहे हो, तुम सारी चीज़ जो है इग्नोर कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, करियर सब इग्नोर कर रहे हो, तो तुम्हारा बड़ा ही सिंपल सा आंसर होगा कि हमने सच्चा प्यार कर रखा है, इसीलिए हम इतना तड़प रहे हैं। अगर हमने सच्चा प्यार ना किया होता तो हम भी मूव ऑन करके बढ़िया चिल घूम रहे होते। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुम सिर्फ उस इंसान को इसलिए पाना चाह रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर से तलब जाग रही है, और तुम ना चाहते हुए भी उस इंसान के पीछे पड़े हुए हो, उस इंसान के पीछे जा रहे हो। तो मैं खुद में अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ हर बार जाके उड़वा के चले जाते हो, लेकिन फिर भी क्या करें, तुम्हें तलब लगती है, तुम इस उम्मीद से जाते हो शायद वो इंसान मान जाए, तो तुम गलत जगह मेहनत कर रहे हो मेरे दोस्त। वो इंसान मानेगा तो नहीं, ठीक है, मुंह से तो नहीं मानेगा, ठीक है। तुम मुंह से कितना ही बोल लो उसको, तुम कितना भी करके दिखा दो, एक तरीके से तुम उसको प्यार दिखा के सिर्फ इरिटेट कर रहे हो। तुम्हारा प्यार अभी उस इंसान को नहीं चाहिए, कि उस इंसान को भी नहीं पता है कि तुम्हारे बिना वो जी नहीं पाएगा, लेकिन क्या है, तुम ओवर अवेलेबल हो उसको, तो उसको ऐसा लगता है, जैसे उसको लगता है कि वो तुम्हारे बिना जी लेगा। ये उसका बिलीफ है जो कि सच नहीं है, और तुम्हें लगता है तुम उसके बिना नहीं जी पाओगे, ये तुम्हारा बिलीफ है, तो ये भी सच नहीं है। दोनों लोग अपनी अपनी जगह ज़िद्दी हो, वो उसे आना नहीं है, ठीक है, और तुम्हें जाना ही जाना है उसके साथ रिलेशनशिप में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का आप खासा ध्यान रखिए और समझिए कि आपके साथ हुआ क्या है, ठीक है। इसमें सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है खुद से या फिर उस इंसान से कि आखिर तुम क्यों गए। रिलेशनशिप में कोई भी ब्रेकअप करके जाता है यार, उसे खुद ही नहीं पता होता है कि वो क्यों जा रहा है, ठीक है। तुम्हारा एक्स पार्टनर को भी कुछ नहीं पता है वो तुमसे ब्रेकअप करके क्यों जा रहा है। किसी के भी ब्रेकअप का कोई भी रीज़न नहीं होता है। अब बहुत सारे लोग इसमें कमेंट में पूछेंगे हमारे ब्रेकअप का ये रीज़न था, वो रीज़न था, एक्स ने हमें ये बताया, एक्स ने हमें वो बताया। कुछ नहीं मेरे दोस्त, एक्स जो तुम्हें बातें बताता है सिर्फ तुम्हें पीछा छुड़ाने के लिए वो सारी बातें बताता है, क्योंकि तुम बहुत भयंकर तरीके से पीछे पड़ गए होते हो, तुम पीछे पड़ जाते हो, तुम ज़ुबान पे एक ही रट लगा लेते हो कि मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ और आ जाओ। वो इंसान फ्रस्ट्रेट होकर तुमसे कुछ भी बोलता है, ठीक है, क्योंकि वो इंसान तो चिल है, वो तो मज़े में है, ठीक है, वो कुछ भी बोल के भूल जाता है, लेकिन तुम क्या है उसकी सारी बातें, छोटी छोटी बातें वो दिल से लगा लेते हो। तो अब इस चीज़ को समझो कि मामला इतना गंभीर हो चुका है कि तुम्हें यूट्यूब पे आना पड़ रहा है, और यूट्यूब पे कोई तीसरा इंसान ये तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे एक्स पार्टनर को चाहिए क्या। तो उससे बढ़िया है, उस इंसान से सवाल जवाब करने से बढ़िया है कि तुम समझो कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। मैंने वीडियोज़ में काफ़ी बार एक्सप्लेन किया है कि ब्रेकअप क्यों होते हैं, क्या रीज़न होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आप इन सब चीज़ों को आराम से समझ सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, हाउ टू गेट योर एक्स बैक 1 एंड हाउ टू गेट योर एक्स बैक पार्ट 2, जिसमें 100 से ऊपर वीडियो है। लगभग हर सिनेरियो का मैंने वीडियो बना रखा है। ब्रेकअप के बाद हर सिनेरियो जो इंसान फेस करता है उस सब पे वीडियो बना रखा है। आप जाके उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपने से रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ बेटरमेंट ही एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो रीअट्रैक्ट करने का यही एक तरीका है कि आप अपने आप को बेटर कर लो, इमोशनली स्टेबल कर लो। 3 तरीके, इमोशनली स्टेबल कर लो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, सेल्फ रिस्पेक्ट रीस्टोर कर लो। यही 3 टिप हैं रीअट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा कोई चारा नहीं है, और कुछ भी नीम हकीम कुछ भी काम आने वाला इसमें नहीं है। मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ तो सिर्फ तुमको गाइडेंस दे सकता हूँ, मैं सिर्फ तुमको रास्ता दिखा सकता हूँ। चलना मेरे दोस्त तुम्हें खुद ही है, ठीक है। अगर तुम चीज़ों को फॉलो करते हो बिलीफ के साथ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब उसको तुम फॉलो नहीं करते हो, तुम अगर उस इंसान के पास जाते हो, रिक्वेस्ट वगैरह करते हो, तो मतलब उससे कुछ होना नहीं है, ठीक है। वो कन्विंस करना बेकार है, ठीक है, क्योंकि वो इंसान एकदम मन बना के बैठा है, उसे नहीं आना है। जैसे तुम मन बना के बैठे हो, तुम्हें आना ही आना है, चाहे दुनिया की जो ताकत लग जाए, ठीक है। तो मेरे दोस्त सिर्फ अपने ऊपर काम करो। 3 चीज़ें बैठा लो गांठ बांध करके। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और इमोशनली स्टेबल बनाना है खुद। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।